बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब तक के लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीखा है और ये भी देखा था कि नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट रियल नंबर सेट था, जो पहले दिए गए तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा था, चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, होल नंबर थे, इंटीजर थे, रैशनल नंबर थे, सब के सब सेट ऑफ रियल नंबर में शामिल हो रहे थे। अब हम रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट पढ़ने लगे हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिफिकेशन हमें इस तरह से हुई कि हमने ये बात हमेशा देखी कि जब कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, अगर x कोई रियल नंबर है और आप उसका स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर लेने पर आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, आप 2 का स्क्वायर लें, वो 4 आ जाता है, पॉजिटिव नंबर। -2 का स्क्वायर लें तो वो भी 4 आ जाता है, अगेन पॉजिटिव नंबर। तो स्क्वायर लेते वक्त हम यही करते हैं ना, 2 × 2। जब आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा। तो फिर हमने रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर के सेट के लिए एक रिस्ट्रिक्शन सेट कर ली कि अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन फिर हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इक्वेशन सॉल्व करें इस टाइप की, x² + 1 = 0, जब आप इसका सोल्यूशन करते हैं तो ये आ जाता है x² = -1। अब यहाँ पर ये जो बात आ रही है, ये बात सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हो ही नहीं सकती। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हम कहते हैं कि जब कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर लिया जाएगा, आने वाला आंसर पॉजिटिव नंबर होगा। तो फिर इसका मतलब है ये एक ऐसा नंबर है जो सेट ऑफ रियल नंबर में भी शामिल नहीं है। जब इस नंबर का हम इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, +- (-1), स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x, विच इज़ इक्वल टू +-(-1). तो ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, √-1, इस नंबर को एक्चुअली हम नाम देते हैं कम्प्लेक्स नंबर का। और अपनी आसानी के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिखने की बजाय रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्रीक लेटर आयोटा से। ठीक है, आयोटा, आप इसे आयोटा प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली आयोटा बराबर होता है √+- ±√-1 के, या +- ना भी लिखें, +- वैसे हमने साथ लिखा है। बेसिकली आयोटा बराबर है √-1 के। ठीक है, अब अगर आप √-1 का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, देन आयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा √-1²। यहाँ पर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो पावर के मुतालिक हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आयोटा का जब भी स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने पर आंसर -1 आता है। ऐसे तमाम नंबर जिनमें ये कम्प्लेक्स नंबर शामिल हो जाएगा, √-1 या फिर आयोटा जो कि बराबर है आयोटा के, तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह के तमाम नंबर कम्प्लेक्स नंबर हैं तो फिर इन्हें लिखने का कोई तरीका भी होना चाहिए, कोई जर्नलाइज फॉर्म। तो जो जर्नलाइज फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, आमतौर पर कम्प्लेक्स नंबर को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से कि हम कहते हैं कि तमाम नंबर इस शक्ल के होंगे, A + B आयोटा। इस शक्ल के जो नंबर आ रहे हैं, सच दैट AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। AB कोई से रियल नंबर है, जबकि आयोटा बराबर होगा √-1 के। ठीक है, तो इस शक्ल में जो भी नंबर लिखा जाएगा उसे हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। जनरली आप कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिख सकते हैं, Z = A + B आयोटा, जबकि AB कोई भी रियल नंबर है और आयोटा बराबर है √-1 के। ठीक है, तो अगर इन केस ऐसा हो जाए कि ये जो केस हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देख लें। जो A है इसे हम हमेशा कहते हैं रियल पार्ट,
रियल पार्ट को आप हमेशा इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ आर ई जी बराबर है ए के, जबकि बी को हम नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम नाम देते हैं आई एम और आगे जी, यानी कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट और वो बराबर आ जाता है बी के। इन केस ऐसा हो कि जो बी है आपके पास वो इक्वल हो ज़ीरो के, बी ज़ीरो होने पर ये सारी टर्म जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा ये जो नंबर है जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड हो गया है, ओनली रियल पार्ट पे। जब ओनली रियल पार्ट पे डिपेंड हो गया तो एक्चुअली जी बराबर हो गया रियल नंबर के। तो इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं किस वक्त, अगर हम रियल नंबर्स के साथ ऐड कर दें ज़ीरो आयोटा, ठीक है, यानी कि z इज़ इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आयोटा बेसिकली एक रियल नंबर भी है और यही नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इसका मतलब है सारे रियल नंबर भी कंटेन कर जाते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में दो तरह के नंबर हो गए, एक जो रियल है, दूसरे जो कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स में ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ इस तरह से भी नंबर हमें मिले जिनका रियल पार्ट ज़ीरो हो, रियल पार्ट हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो। जैसे कि ऐसा भी, जैसे मैंने कहा है कि बी ज़ीरो हो सकता है, जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा में हमने बी को ज़ीरो किया था तो रियल नंबर आंसर आ गया था। अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो जी इज़ इक्वल टू बी आयोटा आ गया, प्योर कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। इस वक्त जो आपका नंबर है वो प्योर कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कोई भी रियल पार्ट नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मौजूद हो, रियल पार्ट भी हो और कम्प्लेक्स पार्ट भी हो, दोनों के साथ भी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इस तरह से देख लें, 3 + 2 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह हाली 3 आयोटा इज़ ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर सिंपली 3 लिखा हो तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह करके देखिए, अभी हमने ये डिस्कस किया है कि ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कम्प्लेक्स नंबर। जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो कंटेन करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। तो हमारे नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट इस वक्त सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं वो सब रियल नहीं है, लेकिन जितने रियल हैं वो सब भी कम्प्लेक्स नंबर के सेट में शामिल हैं। कम्प्लेक्स नंबर के सेट में रियल नंबर के साथ साथ ये आयोटा वाले नंबर भी शामिल हैं जिन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं सिंपली। ठीक है, जिस तरह हमने रियल नंबर को पढ़ते वक्त देखा था कि हर रियल नंबर की आइडेंटिटीज़ थी। आइडेंटिटी से मुराद थी कि कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर चेंज ना हो। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो इसमें क्या ऐड करें कि आंसर a प्लस बी आयोटा ही आ जाए, तो डेफिनेटली ऐसा नंबर ज़ीरो ही है। ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर दोबारा से आंसर आ जाता है। ए और ज़ीरो आपस में ऐडअप हो जाएंगे, दोनों रियल नंबर है। चाहे बी आयोटा में ऐड कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसके साथ आयोटा लगा के बी आयोटा के साथ भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फिर ज़ीरो है, जिस तरह रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी भी ज़ीरो है। ठीक है। सिमिलरली किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर को कि मल्टीप्लाई करने पर वही कम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए, तो a प्लस बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोबारा a प्लस बी आयोटा ही वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, बिल्कुल जिस तरह रियल नंबर के साथ केस था। जब कभी भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं आने वाला आंसर कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मींस कॉम्यूटेटिव लॉ भी कम्प्लेक्स नंबर ओबे करते हैं, जिस तरह हमने रियल पर बात की थी। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी कम्प्लेक्स नंबर ओबे करते हैं। एसोसिएटिव के अलावा
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, ऑलमोस्ट वो सारी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी ओबे करते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम सारी प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे। फ़िलहाल हमने एक अहम बात जो शुरू की थी वो ये थी कि हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा लिखे जा रहे हैं, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट -1 के। आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सम सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो सम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमने सॉल्व कर रहे हैं फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, आयोटा पावर 9। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं आयोटा पावर 9 को। तो हमारे पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो हम सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किस तरह से? ये आयोटा 9 है, आयोटा 9 को ब्रेक करें तो लिख सकते हैं आयोटा 8 इंटू आयोटा। टोटल 9 आयोटाज है ना, 8 एक तरफ कर लिए और एक अलहदा कर लिया है। अब ये जो आपने 8 आयोटाज अलहदा किए हैं, 8 क्यों किए हैं? क्योंकि 8 एक इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, 2 पे डिविजिबल है। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो पावर हो वो 2 का कोई मल्टीपल हो। अगर 2 का मल्टीपल होगी तो हम उसे ईज़िली ब्रेक कर सकते हैं इस शक्ल में, आयोटा स्क्वायर इंटू 4। 4 2 दोबारा 8 आ जाएगा। ब्रेक करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? हम ये इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज़ कर सकेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है -1 पावर 4 इंटू आयोटा। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम है जो आपने याद रखनी है। -1 की पावर n अगर एक इवन नंबर है तो इवन नंबर होने पर आंसर हमेशा +1 आएगा। -1 की पावर n अगर एक ऑड नंबर है तो जब भी ऑड नंबर होगा आंसर हमेशा -1 आएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि जिस वक़्त पावर जो है वो इवन नंबर होगी आंसर 1 होगा, जिस वक़्त पावर ऑड नंबर होगी आंसर -1 होगा। और हमें पता है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल हैं, जबकि ऑड नंबर वो हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो इस वक्त देखें 4 इज़ एन इवन नंबर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है आयोटा पावर 9 बराबर है आयोटा के। ठीक है, जब भी आप आयोटा की पावर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखिए आपको 4 ही आंसर मिलेंगे, या तो 1 आंसर होगा या -1 या फिर आयोटा या फिर माइनस आयोटा। ठीक है, हमें इन्हीं 4 आंसर्स का सामना रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा पावर 14। अब आयोटा पावर 14 को ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्टली इसे क्रैक कर लें, स्क्वायर अंदर और बाहर पावर 7, 7 2 14। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 माइनस आयोटा 19। अब यहाँ पर देखें ये माइनस आयोटा 19 है, एक्चुअली ये -1 इंटू आयोटा 19 है। तो अगर मैं -1 पे पावर अलहदा लॉट करूँ तो -1 पे पावर अगर आप 19 लेंगे तो 19 ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने पर आंसर क्या आ जाएगा इसका? -1 आ जाएगा। माइनस सिंपली एज इट इज़ रहेगा और आयोटा पे हम लिख सकते हैं आयोटा 19। ठीक है, बेसिकली मैं बात ये कर रही हूँ कि -19 अलहदा कर लें, आयोटा 19 अलहदा कर लें। आयोटा 19 ये -1 दोबारा से -1 ही जनरेट करेगा, आयोटा 19 माइनस आयोटा 19 लिखा जा सकता है।
ठीक है, हम सिंपली इस शक्ल में आ सकते हैं। अगर पावर इवन नंबर होती, यहाँ पे 18 होता या 20 होता, तो यानी कि कोई इवन नंबर होता, तो ये माइनस ख़त्म हो जाता जी। आयोटा 19 माइनस आयोटा, ब्रेक कर लें इसे, 18 इंटू आयोटा, माइनस ऐसे ही साथ साथ चलता जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू 9 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 पावर 9 इंटू आयोटा, क्योंकि अब पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर हमारे पास -1 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। -1 पावर -21/2। अब इस क्वेश्चन में हमें 2-3 चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले ये देखें, ये बात याद रखें कि स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर -1, इस पार को ब्रेक कर लें, 1/2 अलहदा, -21 अलहदा। ऐसा करने पे अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एक्चुअली स्क्वायर रूट -1 की पावर -21। अब स्क्वायर रूट -1 पर हमने अभी बात की थी कि स्क्वायर रूट -1 एक्चुअली बराबर होता है आयोटा के, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर -21। अब यहाँ पर ये जो आयोटा पावर -21 आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाए। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा हुआ है कि अगर नेगेटिव पावर हो किसी भी नंबर पे, तो हम लिख सकते हैं 1/a पावर n, उसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। वही रूल यहाँ भी अप्लाई करें। जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/आयोटा 21। 1/आयोटा 21 को लिख सकते हैं आयोटा 20 इंटू आयोटा। फर्दर आयोटा 20 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, 2 10s are 20 इंटू आयोटा। 1/, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 पावर 10 इंटू आयोटा। अब पावर 10 आई है, मीन्स पावर एक इवन नंबर आ गया है। अगर पावर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/1 इंटू आयोटा, यानी कि 1/आयोटा। अब नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रहने देते। अगर ऐसा है कि किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये 1/आयोटा है, कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि मल्टीप्लाई भी कर लें आयोटा से और डिवाइड भी कर लें आयोटा से, माइनस आयोटा से। ठीक है, अगर इधर प्लस आयोटा होगा तो आपने माइनस आयोटा को लेना है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड। ठीक है, ऐसा करने पे ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसे ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि नीचे 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब आपने जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी तरह आप एक्टिविटी के तौर पर
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखिए क्या आंसर आता है। आयोटा -3, आयोटा -10, आयोटा 101। ठीक है, ऐसे आप अपनी असाइनमेंट समझें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है कि जितने भी नंबर दिए जा रहे हैं उन सबको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। नंबर 1 √-1 b। ये तो वेरी सिंपल है, हमें पता है √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा b। आंसर सिर्फ हमें ये देखना है कि कहाँ पर आयोटा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है √-5। √-5 को ऐसे लिख सकते हैं -1 × 5 अंडर स्क्वायर रूट। √-1 अलहदा से, √5 अलहदा से, तो √-1 एक्चुअली किसके इक्वल है, आयोटा के। तो आंसर आ गया इन टर्म ऑफ आयोटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है √-16/25। ये भी सिंपली उसी तरह हमें सिर्फ इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है। तो ऐसा कर सकते हैं -1 × 16 स्क्वायर रूट, और नीचे स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, √25। फर्दर लिख सकते हैं इसे √-1 × √16 डिवाइडेड बाय √25। अगर आप 5 का स्क्वायर रूट लें तो वो 5 आ जाता है। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो 4 आ जाएगा, जबकि आयोटा के लिए लें तो वो आयोटा रहेगा। इसे फर्दर इस तरह भी लिखा जा सकता है, आप आयोटा को आगे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह आंसर दे सकते हैं 4/5 आयोटा। अदरवाइज़ अगर इस तरह भी लिखा है तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/-4। देखिए, अगर डिनोमिनेटर में आप माइनस को रिजॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अपनी आसानी के लिए हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, माइनस को ऊपर अज्यूम कर लें और 4 को नीचे, तब भी तो ये -1/4 ही रहेगा। लेकिन इससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमें रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं √-1/4, √-1 आयोटा, और √4 को आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से 6, 7, 8, 9, 12 इन तमाम क्वेश्चंस में हमें ये सिखाया जाएगा कि हमने किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और
डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देखने के साथ साथ हम एक और भी पॉइंट नोट करते हैं। यहाँ पर देखें, नंबर लिखा गया इस शक्ल में 7,9 डिवाइडेड बाय 3,-5। हमने कहा था कि जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर हैं जी, उन्हें हमेशा इस शक्ल में लिखा जाता है a + b आयोटा। इस शक्ल के अलावा हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि रियल पार्ट हमेशा पहले, कॉमा, उसके बाद इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड है कि सेकंड वाले पॉइंट के साथ हमेशा आयोटा होता है। ठीक है, तो हर कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 7 + 9 आयोटा, एडिशन, प्लस 3 - 5 आयोटा। अगर तो कोई सिंबल नहीं है तो डेफिनेटली प्लस है, और अगर माइनस साइन लिखा है तो डेफिनेटली हम माइनस साइन ही लिखेंगे। अब जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त हमेशा याद रखें, रियल को हमेशा रियल में ऐड करेंगे। 7 + 3 10, और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या साइन के रिस्पेक्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +4 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इसी वे से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दरमियान में प्लस की जगह माइनस है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस है तो ये होगा कि अंदर वाली जब आप ये कम्प्लेक्स नंबर ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस पहली वैल्यू के साथ भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दूसरी वैल्यू के साथ भी माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस होगा तो प्लस वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपने खुद ट्राई करना है। अगर सॉल्व ना हो, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करें। अल्लाह हाफिज़।